आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आटे के रेट जो हैं वो 150 से 200 रुपए किलो तक पहुँच गए। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? तब बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा फिर? आपको समझ जंग नहीं आ रही, होगी? पाकिस्तान में जंग लोगों को होगी? समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं तो अब सर बातचीत जंग करेंगे, क्या सिर्फ ये है, करेंगे? सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। पहली बात करता चलो आटे वाली, तो वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला बना हुआ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। हमारे पास तरक्की करने के अलावा बाकी हर काम कर रहे हैं हम। यानी हम तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं, ड्रामेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इससे अच्छा ये होता कि हम तरक्की अच्छी करते। पहली बात तो ये है कि आप हमें एज ए कॉलोनी समझते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो लूटमार करते हैं हमारे दरख्तों की, जंगलात की, दरियाओं के पानी के रुख मोड़ के पंजाब की तरफ। वो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जाम्पल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फर्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। मैम कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ये नारा लगा रही है? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब हम कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। ठीक है, आपने शायद चैनल्स पर देखा नहीं, सड़कें भरी पड़ी हैं, लोग जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पांडे और कुछ दिनों से इस चैनल पे मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो आप अब सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस आने वाली है। खैर, पाकिस्तान की बात करें यार, तो वहां पे हमने देखा यार कि सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन आटे की कीमत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत सब्जियां जो आलू वगैरह थे कहीं से मैनेज कर रहे थे। लेकिन भाई अब आलू की भी स्टॉक्स खत्म हो गई हैं, और जो मतलब इनके इधर चिकन विकन ज्यादा चलता है, मतलब नॉन वेज मटेरियल, भाई वो सब भी उसकी भी कीमत इतना हाई हो गई कि इवन जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है जो पाकिस्तान का, वो भी उसे खाने में एकदम असमर्थ हो गया है। यानी कि अब पाकिस्तान में खाना सिर्फ उसी को मिल रहा है जो या तो हराम की खा रहा है, या तो जिसने पहले हराम का खा लिया है, यानी जिन्होंने पहले ही जनता का पैसा लूट लिया, या तो वो अब खाना खा पा रहा है, या जो अभी भी लूट रहा है। वो दो ही बंदे इस समय पाकिस्तान में चल पा रहे हैं, और तो तीसरा बंदा पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए भी नहीं देख पा रहा। भाई मर रहे हैं बंदे, भाग रहे हैं, कोई ईरान भाग जा रहा है, इंडिया में तो बैन है, चाइना वाले तो काट देते भाई, जाने वाले नहीं देते। तो यार आप लोग कीमत देखोगे 700-800 रुपए किलो कोई पालक और ये टमाटर खाएगा भाई, मतलब बंदा पागल हो जाएगा। अगर 10,000 इनकी सैलरी होती है, 800। तिल धरने की जगह नहीं है कश्मीर में, लोग आग लगा रहे हैं, डिफरेंट तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के इस वक्त इतने बुरे हालात है कि हमने अभी फेब या मार्च में एक दुबई को किस्त देनी है, हमारे पास वो किस्त देने के पैसे नहीं है। ठीक है, अब मसला ये है कि हम अभी अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, हमने आज़ाद कश्मीर पे क्या बात करनी और कहते हैं हमने वो भी हिस्सा लेना है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो है हर होशमंद और दानिशमंद आदमी उनसे ये पूछता है कि जो हिस्सा आपने लिया था पहले उसकी हालत तो देखें। दूसरी जगह के लोग भूखे मर रहे हैं। एक बंदा 16 जनवरी को क्यू में खड़ा था आटा लेने के लिए, हार्ट अटैक हुआ उस बूढ़े आदमी को, वो मर गया वहां। 20 तारीख को परसों यानी कि नकियाल में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे। इसी तरह और जगहों पे 740 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, बिल्कुल, उसके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, वहां से अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम पैसे लेके बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं और इंडिया को कहें कि आटा लाओ हम खाएं। तो ये जो मैंने बयान दिया है, ये इस बैकग्राउंड में दिया है कि कम से कम हमें आटा तो हम चलो, ये पाकिस्तान से नहीं आटा आ रहा, हमारा आटा भी ले गया पाकिस्तान फ्लोर मिलों से निकाल के, तो पंजाब में, तो कम से कम हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके मंडी से, राजौरी से हमें इजाजत दो कि हम वहां से कम खाने की चीजें तो लेके आए, लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये ट्रेड रूट्स जो है इनको फौरी तौर पर खोला जाए, और आज मैंने ये अपील भी की है कि भाई इसके ऊपर संजीदगी के साथ भारतीय सरकार भी गौर करे, पाकिस्तानी सरकार भी गौर करे, पीओजेके की सरकार भी गौर करे, और ये ट्रेड रूट खोलो। ये इस वक्त जो पीओजेके में कम से कम हमें बहरान का सामना है, ये तो कम से कम फूड क्राइसिस पे तो हम काबू पाएं किसी न किसी तरह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है, बिल्कुल सही है। और यही कुछ गिलगित के दोस्तों ने कुछ दिन पहले यही बात बताई, मुझे कुछ दोस्तों से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि यार हम ठीक है, हम जिसे कहते हैं पुरअमन किस्म के लोग हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं जीबी के अंदर, लेकिन जब चीजें आपको बेसिक चीजें, यानी खाना सबके लिए होता है, कोई भी जानदार है, पौधा है, जानवर है, इंसान है, उसको खाना चाहिए। तो वो कहते यार पहले गंदम आती थी, उसके ऊपर वो सब्सिडी खत्म करते करते अब शायद कुछ परसेंट रह गई, ये सारी खत्म कर दी, और बहुत सारे गिले शिकवे उन्होंने रखे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान अपने लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहा कि या तो सब्सिडी आप शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ना देते,
ये मेरा सवाल है कि आप गिलगित बल्तिस्तान या नहीं, कश्मीर सब्सिडीज तो इनको देनी पड़ी ना, यूनाइटेड नेशन के ने ये सर जब आपने दे दी तो आप उसको allocate देते की रहे ना, मतलब अगर या तो ना देते शुरू से, अगर आप दे रहे हैं तो फिर देते रहे, ये फिर उन लोगों का एक राइट है। आज वो लाजमी सी बात है, जिस तरह आप बता रहे हैं कश्मीर के लोग कि वो कह रहे हैं यार हम जाके हिंदुस्तान से आटा खरीद लेते हैं, वहां पे उनके पास गंदम काफी अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग कल को कहेंगे यार हम भी चाइना या फिर इंडिया के साथ अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है तो वहां से ले लेंगे, तो हम कर क्या रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो और पीओजेके में 42 चीजों के ऊपर 42 चीजों के ऊपर सब्सिडी इन्होंने खत्म की है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने आटे की सब्सिडी खत्म की है और 8 लाख बोरी सालाना इन्होंने हमारी काट ली। अब मसला ये है कि ये सब्सिडीज हम पर कोई आसान नहीं है, हम एक मुतनाज़ा इलाका है और यूनाइटेड नेशन ने ये सब्सिडीज हमें सैंक्शन की हुई है, बिल्कुल ठीक, और पाकिस्तान की ड्यूटी है कि वो हमें जो है ये प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आपने सब्सिडीज क्यों बंद की? इसलिए बंद की कि पहली बात तो ये है कि आप हमें एज ए कॉलोनी समझते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो लूटमार करते हैं हमारे दरख्तों की, जंगलात की, दरियाओं के पानी के रुख मोड़ के पंजाब की तरफ। आपने हाइड्रो पावर प्लांट्स बना के पंजाब को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, आप हमें बिजली आ नहीं रही। मंगला डैम पे वादा किया था यूब खान ने कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको 300 मेगावाट जो आपकी जरूरत है फ्री बिजली देंगे। आज हम पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हमें दी जा रही है। बेशुमार मसाइल है, इसका हल पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान से मैं अब ये कहता हूं कि ये जो नारा है ना कि आटा दो पाकिस्तान से या लोड शेडिंग खत्म करो, ये नारे बेकार है। इसलिए कि पाकिस्तान आटे के बुरान में खुद फंसा हुआ है। पाकिस्तान आटा नहीं दे सकता हमें, जब एक शख्स कोई चीज हमें दे ही नहीं सकता तो उसे मांगे किस लिए? पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बुरान इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी संतें बंद हो रही है, फैसलाबाद में, कराची में, हर जगह। तो हमें हमारी बिजली कहां से देगा हमें? लिहाजा अब नारे जो है वो ये होने चाहिए कि सरेंडर सरेंडर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर। अब पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना चाहिए। 22 अक्टूबर 2023 जैसे जैसे नजदीक आएगी, आप ये सरेंडर की आवाज, इसमें इजाफा होता चला जाएगा। सरेंडर करें, हमारी जान छोड़ें, हम वापस अपने जो पुरखे हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिले और इंडिया के साथ जुड़े, और कम से कम जो है वो हमारे रास्ते खुले। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं, अब तो बातचीत सिर्फ ये है सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से आपका भी ताल्लुक है, वहाँ की आप तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को देख लीजिए, बहुत ही दगरदू है। ऑन द अदर हैंड जम्मू कश्मीर में बेतहाशा तरक्की होती रहती है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, टूरिज्म को फ़रोग है, सड़कें बन रही हैं, और आप देख लीजिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कश्मीर को बेचने का काम जो पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कश्मीरियों को बेचने का काम जो पाकिस्तान अरसा दराज से कर रहा है, और अभी भी समझ नहीं आ रही इससे कश्मीरी कितने ऑफेंड हैं दोनों तरफ के। देखें जी, इसमें बात यह है कि ये जो कश्मीर का नाम लिया जाता है और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं होता। रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। आप ये जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसके जो 4-5 बड़े शहर हैं, इनमें से किसी एक शहर में मुझे कोई ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम दिखा दें। गवर्नमेंट ने जो टूटी फूटी सड़कें बनाई हैं और जिनकी टोटल उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होती है, उसके बाद उन पर गधा भी नहीं चल सकता। तो अब ये सिचुएशन है, ये तो आम बातें हैं। ताजरान का नुमाइंदा है, वकला का नुमाइंदा है, स्टूडेंट का नुमाइंदा है या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो हाथ जोड़ रहा है कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल दो। वो कहते हैं कि जो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जांपल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ हमें यरगमाल बना के रखा हुआ है कि हमने आपको बहुत बड़ी को आज़ादी लेके दी, बल्कि मज़ीद लेके देंगे, और जो है 1.5-2 करोड़ लोगों को खींच के लेके आएंगे। तो पहले आप ये तो करें कि ये आपका आटा जो है ये क्या सोने का बनता है या इसका क्या मटेरियल क्या है, कि यही आटा हमारी जो है घर से 1 किलोमीटर उधर जो है वो 10 गुना सस्ता है, यही चीनी यही घी बिल्कुल यही 10 से 15 गुना से भी कम ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसलिए लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप ये सरहदें हटाएं, और उसमें वो ओपनली ये भी कह रहे हैं कि ये अपनी प्रैक्टिस बंद करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके आपके जहाज से और आपकी प्रैक्टिस से, और आप किसको फतह कर रहे हैं और किसको शिकस्त दे रहे हैं। यानी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, एक ज़बरदस्त किस्म की अनरेस्ट है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग माइनस टेम्परेचर में, जहाँ बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर कई दफ़ा 10 से 15 भी जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने बाहर धरने दिए और मसलसल जो है
वो एहतजाज किया कि एक तो हमारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, और दूसरा ये आटा, चीनी, ये घी और ये जो बेसिक ये चीज़ें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी और मौत के मसाइल ही यही हैं। तो उनको जो है वो जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, या उन पे ताकत का इस्तेमाल करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है, या फिर उन पे इल्ज़ामात लगा के कि ये एजेंट हैं, कि जो आदमी आटा मांगता है वो कहते हैं वो भी एजेंट है। तो इसका मतलब है कि वो इस पॉपुलेशन को यरमाल बना के भूख और नंग से मारना चाहते हैं और सर्दी से, और कहते हैं हमने वो भी हिस्सा लेना है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो है हर होशमंद और दानिशमंद आदमी उनसे ये पूछता है कि जो हिस्सा आपने लिया था पहले उसकी हालत तो देखें। उसमें बच्चे जो है वो स्टंट हो रहे हैं भूख की वजह से। वो जो बच्चे जिनके हमारे ज़माने में या हमसे पहले जो है जिन लोगों के 6 फुट कद होते थे, ऑलमोस्ट 80% लोगों के, अब जो है वो 5 फुट से ऊपर कोई नहीं जा रहा, और अब आगे स्टैट्स बता रहे हैं कि 4 फीट तक जाएंगे वो। और ये सब भूख और लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ जो है वो मेडिकल फैसिलिटी और ज़िंदगी की सख्तियाँ जो हैं, वो है जी कहते हैं हमने आज़ादी लेके दे दी है और मज़ीद आज़ादी, और शर्त ये रखते हैं कि भारत जो है वो 370 मानेगा। किलो टमाटर और आलू खा के बंदा क्या 2 दिन का खाना भी इनके महीने की सैलरी में नहीं कट पा रही, और ऊपर से सैलरी मिलेगी कहाँ से जब जॉब ही नहीं है। चाइना वाले भी भाग गए इनके इधर से और इनकी झाई तोड़ के निकल गए। और भाई मतलब पाकिस्तान की कंडीशन अगर आप इस टाइम देखें तो मतलब इंडिया ने ऐसी कंडीशन बना दी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मोदी मोदी करके चिल्लाते हैं, लेकिन भाई इनकी औकात कुछ बची नहीं है अब, क्योंकि जहां देखो हर बंदा गरीबी, भुखमरी, कोई बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब से मर रहा है, और खाने के नाम पे इनके पास धप्पा है, कुछ नहीं है। मतलब यार अब शर्म के मारे तुम डूब डूब के मरोगे, कुछ लोग या तो भूखे से मरोगे। और लेकिन यार कुछ तबका अभी भी पाकिस्तान में जो यार इंडिया के नाम से जलता है, भाई कब तक ये करोगे भाई? जलना वलना छोड़ो और बाप अब्बू के सामने आके गिड़गिड़ा जाओ थोड़ा सा, क्या पता भीख मिल जाए तुम्हें गिड़गिड़ाने से। भाई आ जाओ अब अब्बू के सामने हाथ फैला दो, मांग लो अब्बू का, पकड़ लो एक बार हाथ में, तब जाके तुम्हारा कुछ हो पाएगा। नहीं तो अब्बू ने तुम्हारे ऐसा दबोच दिया भाई, इनको इंडिया ने ऐसा घेरा है चारों तरफ से, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि इस टाइम यार इनकी औकात क्या हो गई है। मतलब कि ये दाने दाने के मोहताज हो गए। रेट देखो आप, रेट अभी आप लोगों ने देखा होगा भाई, रेट देख के आप लोगों की ऐसी तैसी हो गई होगी, मैं तो कह रहा हूँ। और अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोग कितने ब्लेस्ड है जो आप लोग इंडिया में रहते हो। और भाई इंडिया में रहना इज क्वाइट बहुत बड़ी बात है भाई। एशिया में ना जितने खुश इंडिया के लोग हैं, आप लोग कहोगे भूटान के लोग बहुत खुश है, नेपाल के लोग, अब सालों तुच्चे जैसी जिले जितनी भी आबादी नहीं है, तो उनकी खुशी की बात ही छोड़ दो तुम लोग। जहाँ 125 से दुनिया की 20% आबादी रह रही है इतनी खुशी के साथ, तो वो सोचो तुम। और ये भूटान से कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई वहां पे भूखमरी कम है, वहां पे ये कम है। अब सालों जिले जितनी भी आबादी नहीं है भूटान और इनकी, और ये पाकिस्तान जितनी तो अपनी उत्तर प्रदेश में रहते होंगे। तो खैर यार पाकिस्तान की तो हालत देख ही रहो, और इधर उत्तर प्रदेश का एक एक जिला कितना बड़ा है और कितना शान से रह रहा है। खैर जुड़े रहे न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियो के लिए, तब तक के लिए